वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। बेटे, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की श्रृंखला में आज हम आप सभी के सामने मेंटल एबिलिटी का एक टेस्ट कॉर्नर लेके आए हैं, जो आपका सॉल्व पेपर 2020 से रिलेटेड है। तो चलिए, टेस्ट पेपर को आप जैसे पहले तो आप जो है सेक्शन वाइज आपको पेपर मिलते थे। जो है कभी आपका एम्बेडेड फिगर का रहता था, कभी आपका हाइट फिगर का रहता था, कभी आपका कुछ और रहता था, है ना। तो ये सारी चीज़ें मिरर इमेज है, बहुत सारी चीज़ें। तो लेकिन आज आपको सारे कुछ एक ही पेपर में, सारे टॉपिकों से एक ही पेपर में आपको इंक्लूडेड मिलेगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट का अभिप्राय मानसिक योग्यता परीक्षण से है। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। पार्ट 1 किससे दिया गया है, इसको आपको जरा पढ़ना होगा, ध्यान समझना होगा। लिखा है, निर्देश इन द क्वेश्चन नंबर 1 to 4 4 फिगर ABCD एंड हैव बीन गिवन टू ईच क्वेश्चन। कह रहा कि प्रश्न संख्या 1 से 4 तक 4 चित्र ABCD सबके प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए हैं। कह रहा कि ऑफ दीज 4 फिगर्स 3 फिगर्स आर सिमिलर इन सम वे। इन 4 चित्रों में 3 चित्र किसी तरह से समान हैं। 1 फिगर इज डिफरेंट। तो ये सवाल है ऑड वन आउट का, ये सवाल है ऑड मैन आउट या ऑड वन आउट। ठीक है ना, सवाल है ऑड वन आउट का, यानी जो विषम है उसको छांटना है। तो ऑब्वियसली जो 3 सिमिलर है, ये याद रखिए कि जब आप जाएंगे परीक्षा में तो सबसे पहले प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा कि किस प्रकार का प्रश्न है, और उसके बाद सेलेक्ट द फिगर विच इज़ डिफरेंट। करा कि वह चित्र का, उस चित्र का चयन करिए जो अलग है। डार्कन द सर्कल फॉर ईच ऑफ OMR सीट अगेंस्ट द नंबर करस्पॉन्डिंग द क्वेश्चन। करा कि सर्कल द सीट, और उस सीट को क्या करना है, OMR सीट को सर्कल करना है, काला करना है करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस के अगेंस्ट, है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब इसमें जो है 4 विकल्प आपके चारों दिए हैं, चारों में से एक ही हमारा उत्तर है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है KIT, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पहले वाले में देखिए KIT लिखा है, यहाँ भी KI और T लिखा है, यहाँ भी KI और T लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो है KIT की जगह KIC आ गया है, T मिसिंग कर दिया। दैट्स वाई इट विल बी द ऑड वन आउट, यानी यही एक विषम मेल होगा। ये विषम जो है यही होगा विषम आपका, है ना। चलिए, इसके बाद दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, आपके सामने है। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, दूसरे प्रश्न में है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में कोई एक राइट एंगल नहीं है। यह एक, आई थिंक कि थोड़ा जुकाम का असर लग रहा है। तो आई थिंक ये जो एक क्या है, एक आपका न्यून कोणीय त्रिभुज है ना, एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल है ना, न्यून कोणीय त्रिभुज लग रहा है, एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। इसलिए आई थिंक हम कह सकते हैं कि दिस वन विल बी आवर आंसर, दिस वन विल बी आवर आंसर। मतलब सब में राइट एंगल आप देख सकते हैं, बस इस वाले ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि ये एक्यूट एंगल है। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर, देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने देखिए, यहाँ पर एक सर्कल बाहर, एक सर्कल अंदर, और उस पर एक कर्सर का सिंबल। चलिए भाई, ये तो समझ में आया। यहाँ भी एक सर्कल अंदर, एक सर्कल बाहर, ऊपर एक कर्सर का सिंबल यहाँ पर हो गया इस तरह से। फिर यहाँ पे भी एक कर्सर बाहर, एक कर्सर आपका अंदर, फिर एक जो है आपका तीर का निशान यहाँ पर हो गया। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्कल बाहर है, यानी सर्कल बाहर है और एक सर्कल अंदर है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर D विल बी राइट। एवरीवन कैन इजली, है ना, फाइंड आउट योर आंसर। कह रहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो है आसानी से अपने उत्तर की जांच कर सकता है। चलते हैं चौथे प्रश्न पर, बहुत तेज़ी से हम प्रश्नों का यहाँ पे हल करवाएंगे।
देखिए हर जगह पर आप देखिए इस डॉट को देखिए, ये डॉट जो है ये किनारे पर है यानी साइड्स पर है, लेकिन यहाँ पर डॉट जो है डायगोनल यानी विकर्ण पर है, यानी बीच जो दो अपोजिट शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड होता है वो डायगोनल यानी विकर्ण कहलाता है। तो आप देखिए यहाँ पर विकर्ण पर कट का मार्क है, लेकिन हर जगह साइड्स पर है, दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं दूसरा पार्ट का। यहाँ पे निर्देश आप देखिए लिखा है डायरेक्शंस, निर्देश दिए गए हैं। इन द क्वेश्चन नंबर 5 to 8 क्वेश्चन फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिगर्स मार्क्ड ABCD आर गिवन टू द राइट साइड, है ना। सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द सेम एज द क्वेश्चन फिगर, डार्कन द सर्कल OMR शीट अगेंस्ट द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन का आंसर, है ना। जो अब इसमें सिमिलर वाला है, ये सिमिलर है, जैसा हमारा प्रश्न आकृति है वैसे उत्तर आकृति में। अब देखिए प्रश्न आकृति में ये बीच वाली लाइन नहीं दी गई, लेकिन यहाँ पे दिया गया इसलिए ये गलत हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर भी देखिए बीच वाली, यहाँ भी बीच वाली, तो ये तीनों अलग हो गए, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने ये है, सीधे आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 1 2 3 शेडेड पार्ट है ना, लेकिन ये वाला हिस्सा यहाँ पर ये नीचे वाला हिस्सा है, जबकि ये ऊपर वाला हिस्सा शेडेड है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट यहाँ पर शेडेड है, जबकि इसमें ये वाला पार्ट शेडेड है, ये रॉन्ग हो गया। इसीलिए और ये इसमें जो है यहाँ वाला ये पार्ट शेडेड है ये वाला, और यहाँ पर ये वाला पार्ट ब्लैंक है, शेडेड नहीं है, इसलिए ये वाला आपका रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया एक तरीके से। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी राइट। बी फिगर बी इज एकदम सिमिलर है ना, बी इज द सिमिलर जस्ट लाइक द फिगर क्वेश्चन फिगर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, है ना। जैसा क्वेश्चन फिगर है वैसा ही ऑप्शन बी एकदम है, एग्जैक्ट ऐसा ही है, इसलिए हम इसी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 7वां ये रहा। अब आप देखिए जरा, यहाँ पर देखिए दो ऐसे स्लंटिंग छोटी छोटी लाइनें हैं यहाँ पर, लेकिन सर्कल आ गया इसलिए ये ऑप्शन कट हो गया। यहाँ भी सर्कल आ गया इसलिए ये ऑप्शन कट हो गया। यहाँ दोनों नीचे सर्कल हो गए इसलिए ये ऑप्शन कट हो गया। ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान से देखिए, जैसा हमारा प्रश्न आकृति बिल्कुल उसी प्रकार हमारा जो उत्तर आकृति का ऑप्शन नंबर बी है वो मिल रहा है। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न आप देख लीजिए। 8वां प्रश्न आप देख सकते हैं, देखिए दो कर्सर इस तरह और इस तरह दिए गए हैं, आप देख रहे हैं ना, दो कर्सर दिए गए हैं क्रॉस करके, लेकिन यहाँ पर देखिए इस कर्सर में ये टिप जो किस प्रकार की बनी हुई है, ये टिप कुछ इस तरह से बनी हुई है, जबकि हमको चाहिए इस तरह का टिप, तो ये आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। फिर यहाँ भी देखिए ये टिप देख सकते हैं, इससे भी गलत, यहाँ पे कोई इस तरह की टिप आप देख लीजिए नहीं है इस तरह की इसके जो। अब यहाँ पे आप देखिए टिप है, इसलिए ये गलत, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बेटा सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला पार्ट है आपका देखिए पार्ट है 3, है ना, पार्ट 3 है, और निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न संख्या 9 से 12 तक देयर इज ए क्वेश्चन फिगर लेफ्ट साइड, है ना, प्रश्नाकृति यहाँ पर दी गई है, देख रहे हैं ना, ये प्रश्नाकृति आपका दिया गया है, और एक पार्ट मिसिंग है। क्या है, कह रहा है कि विच इज मिसिंग, जिसमें एक पार्ट क्या है, अ पार्ट विच इज मिसिंग, एक हिस्सा जो कि गायब है। अब इसके बाद कह रहा है ऑब्जर्व द आंसर फिगर ABCD ऑन द राइट साइड एंड फाइंड द आंसर फिगर विच इज, है ना, विच इज विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। कह रहा है कि जो बिना दिशा बदले जो है बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है। फिट द मिसिंग पार्ट इन द क्वेश्चन फिगर ऑर्डर टू कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। और उसके बाद कह रहा है इंडिकेट योर आंसर बाय डार्कनिंग द सर्कल OMR शीट, है ना। तो अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद प्रश्न देखिए, प्रश्न में आप देख सकते हैं कि ये पार्ट जो है, अब इस पार्ट को कंप्लीट ही कर दीजिए। देखिए अब इसको अगर हम यहाँ पे बना करके इसको डार्कन कर दे रहे हैं तो ये आपका पार्ट एक तो बन गया पूरा, अच्छी तरह से तो डार्क नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सा और इरेज करके डार्क कर दे।
ठीक है। और एक जो स्लंटिंग लाइन है उसको हम जो है थोड़ा सा इससे बना देंगे, ये इस तरह से, और इसको इरेज कर दें। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया ना। अब आई थिंक कोई भी चीज़ ऐसा है नहीं कि जो मिसिंग है ना, कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं। हाँ, एक चीज़ है, जो यहाँ वाला पार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह के सवाल को थोड़ा सा केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी मिस्टेक होने का थोड़ा सा रहता है दिक्कत। तो अब ये रहता है दिक्कत। तो अब आप देखिए कि ये जो पार्ट है आपको इस तरह से आपके सामने उभर के आ रहा है, ये पार्ट आपको चाहिए। दिस पार्ट विल बी रिक्वायर्ड फॉर यू गाइज, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं आपका सही हो जाएगा। बाकी कोई विकल्प इसमें मिल ही नहीं रहा है, इसलिए ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने 10वां है। इसमें कर्सर का खेल है भैया, है ना। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे कर्सर जो है अंदर की ओर, उसको तो मैं अभी बनाऊंगा, पहले इसको फिगर तो कंप्लीट कर लूँ। देखो, एक यहाँ से ऐसे गया है और एक पूरा यहाँ से ऐसे गया है। ठीक है, और इसको पहले हम जो बाकी है ये इरेज करके इसको इरेज कर दें। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक इस तरह से, एक इस तरह से, एक इस तरह से, और एक इस तरह से पार्ट बना हुआ है। अगर हम इस पार्ट को एक ऐसे बॉक्स में कर लें तो हमको कौन सा देखिए पार्ट मिल रहा है, ये चीज़ आप देखिए कौन सा पार्ट मिल रहा है। ऑब्वियसली हमको कौन सा पार्ट मिल रहा है ये आप बताइए हमको, ध्यान से देखिए। देखिए, इसमें दोनों की डायरेक्शन एक तरफ है, ये गलत हो गया। हमको सारे अपोजिट डायरेक्शन वाले चाहिए। इसमें देखिए, ये डायरेक्शन इसकी और इसकी एक तरफ है, इसमें इसकी एक तरफ है। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं कि सबकी अपोजिट डायरेक्शन है ना। तो इस तरह से ये भी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद 11वां प्रश्न आपके सामने है। 11वां प्रश्न आप देख लीजिए। 11वें प्रश्न में पहले एक स्लंटिंग लाइन यहाँ से यहाँ तक मिला दें। स्लंटिंग लाइन मिलाने के बाद फिर आपको जो है ऐसे ऊपर से ऊपर इस तरह से मिलाना होगा, और फिर इसके बाद जो है यहाँ डॉट 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 और डॉट और ये डॉट, ये 4 डॉट मिलाने होंगे। तो अगर इस तरह का फिगर आपको यहाँ पर मिल जा रहा है इस तरह से, तो वो फिगर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे ये तो मिल रहा है, लेकिन ये जो है आपका क्या है, अपोजिट है। ये भी अपोजिट है। ये अब देखिए, इसमें 4 डॉट हैं और कितने, 1 2 3 4, 4 सेमी सर्कल है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 डॉट डॉट और सेमी सर्कल सेम है। लेकिन एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, सबके कोने में, यहाँ कोने में एक राइट एंगल भी है, ये ऐसे राइट एंगल भी है। तो वो राइट एंगल सिर्फ डी वाले ऑप्शन में है, इसलिए ये विकल्प सही हो जाएगा, बाकी और सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए ठीक है,